कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब देने लगता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए, सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी हथौड़ा से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे इतना मार क्यों रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपनी हालात पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने का अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाते ही पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हालात पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे उसी हाल में तुम छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार का एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार थक चुका था और उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाकर देखा, एक बहुत अच्छा पत्थर पड़ा था। उसने छेनी हथौड़ा उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को बहुत दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय बाद पत्थर भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ पूरे होने लगी। वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उसी पत्थर को मंदिर लाया गया और उसे कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते और वो कोई पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिससे दर्द सहा नहीं गया था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछताता रहा। काश मैं उस दर्द को, उसी तकलीफ़ से सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उसी दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना होगा और उस दर्द और तकलीफ़ को जो सह लिया सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगा और तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए, आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों को
और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करो दोस्त। धन्यवाद।